हाय गाइस, वेलकम टू माय फैजी क्लासेस एंड दिस इज योर सईद फैजी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेटर होंगे। दोस्तों, आज का लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के प्रीपोजिशन लेसन में आप सीखने वाले हैं बिटवीन, अमंग और अमंगस्ट। दोस्तों, इन तीनों का हिंदी में एक ही अर्थ होता है बीच में, बट इन तीनों का यूज हम अलग अलग सिचुएशन में करते हैं। सो गाइस, आइए इन्हें अलग अलग तरीके से देखते हैं कि इन तीनों का यूज हम स्पोकन इंग्लिश में बीच में सेंस के लिए कैसे कर सकते हैं। गाइस देखिए, अब ये नहीं है कि तीनों का अर्थ एक ही है तो हम इनमें से किसी का यूज कर सकते हैं। नहीं, ग्रामर का रूल है कि जहां पे जिस तरह की सिचुएशन रहेगी उस तरह का यहां पे यूज किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान है, इट्स वेरी सिंपल, ओके। लेकिन इंग्लिश को सही करके बोलना ये बहुत ही टफ है। क्योंकि मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को देखा हूं कि वो स्पीच देते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, दैट इज गुड, लेकिन वो ग्रामेटिकली मिस्टेक बहुत करते हैं। सो इसलिए प्रीपोजिशन का सीखना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ताकि आप अपनी ग्रामर को सही कर सकें। सो गाइस, आइए शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास शुरू करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी नेक्स्ट वीडियो से आप स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लर्न करते रहें। सो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, बिटवीन का यूज बीच के सेंस में हम तब करते हैं जब केवल और केवल दो व्यक्तियों या दो वस्तुओं की बात हो रही हो, वहां पर बिटवीन का यूज किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं हमीद और मोहन के बीच में खड़ा था, ओके। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि बीच का सेंस आ रहा है और सभी सेंटेंस में बीच का सेंस आएगा, बट मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे बिटवीन का यूज करना है, कहाँ पे अमंग का और कहाँ पर अमंगस्ट का। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। उसके बाद आपको लास्ट टाइम जाना है था है, तो गाइस ये सिंपल पास्ट का है, आई वर। आप लिखेंगे आई वर, क्योंकि आई के साथ हमेशा क्या रहता है, वाज या वर। आई वर। अब खड़ा था, स्टैंडिंग। अब बीच में तो लिखेंगे बिटवीन। किसके बीच में है, हमीद और मोहन। क्योंकि मैं आपको बताया था कि जहाँ पे दो व्यक्तियों की बात हो रही हो बीच के सेंस में, तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जाएगा। तो बीच में तो यहाँ पे है बिटवीन, आपने लिख दिया। उसके बाद किसके बीच में, हमीद और मोहन के, तो आप लिखेंगे हमीद एंड मोहन। सो गाइस, ये आपका सेंटेंस बना, आई वर स्टैंडिंग बिटवीन हमीद एंड मोहन। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं अपनी पेन किताब और कॉपी के बीच में रखा, ओके। मैं अपनी पेन किताब और कॉपी के बीच में रखा। सो गाइस, मेरी जो कलम थी मैं किताब और कॉपी के बीच में रखा था। मैंने आपको बताया था ना कि अगर दो वस्तुओं की बात हो रही हो तो वहाँ पर बीच का सेंस में बिटवीन का यूज़ किया जाएगा। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई। अब रखा, ओके, तो केप्ट। कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट, ओके, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। सो आई केप्ट, ओके। अब क्या, मेरी कलम, माई पेन। अब बीच में बिटवीन, किसके बीच में, किताब और कॉपी के बीच में, तो आप लिखेंगे बिटवीन बुक एंड कॉपी। आई केप्ट माई पेन बिटवीन बुक एंड कॉपी, मतलब मैं अपनी पेन किताब और कॉपी के बीच में रखा। सो गाइस, आई होप ये आप समझ गए होंगे कि बिटवीन का यूज़ कब करते हैं। आइए अब बात करते हैं अमंग के बारे में कि अमंग का यूज़ हम बीच के सेंस में कब करते हैं। दोस्तों, अमंग का यूज़ हम तब करते हैं जब दो व्यक्तियों से अधिक बात हो रही हो तो वहाँ पर बिटवीन का यूज़ किया जाता है। यानी कि दो व्यक्तियों से ज़्यादा हों तो वहाँ पर अमंग का यूज़ किया जाएगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, वह 20 लोगों के बीच में भाषण दिया, ओके। तो बीच में का सेंस तो आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया भी कि अगर दो से ज़्यादा हो तो यहाँ पे देखिए दो से ज़्यादा है कि नहीं, तो 20 लोगों, तो यहाँ पे आपका यूज़ होगा अमंग का। तो दोस्तों ये सेंटेंस बनेगा, आई गेव स्पीच अमंग, बीच में 20 पीपल। ही गेव स्पीच अमंग 20 पीपल। ही गेव स्पीच अमंग 20 पीपल। आइए दोस्तों नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, मैं 10 लोगों के बीच में खड़ा था। मैं 10 लोगों के बीच में खड़ा था। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट आई, उसके बाद वर, आई वर स्टैंडिंग, खड़ा था। अब
क्या है 10 लोगों के बीच में। दोस्तों सिर्फ आपको 2 चीज़ याद रखना है कि अगर जहाँ पे 2 लोगों से ज़्यादा बात हो रही हो, यानी कि 2 लोगों से ज़्यादा हो कहीं, तो वहाँ पर आप अमंग का यूज़ कीजिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं 10 लोगों के बीच में, यानी कि 2 से ज़्यादा 10 लोगों के बीच में खड़ा था, तो यहाँ पर अमंग का यूज़ होगा। सो गाइस आप लिखेंगे आई वर स्टैंडिंग, अब बीच में आप लिखेंगे अमंग, वहाँ पे आप बीच के लिए लिखते थे बिटवीन। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 2 लोगों की बात हो रही थी, बट यहाँ पे आप 2 से ज़्यादा हैं, यहाँ पे 2 से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, तो यहाँ पर अमंग का यूज़ होगा। तो आई वर स्टैंडिंग अमंग 10 पीपल। सो गाइस ये रहा अमंग। आइए अब बात करते हैं अमंगस्ट के बारे में कि अमंगस्ट का यूज़ हम कब और कैसे करेंगे। दोस्तों देखिए अमंगस्ट का यूज़ 2 से ज़्यादा हो, यानी कि उसमें कुछ दिया ना हो, वहाँ पे यानी कि 2 से ज़्यादा 20 से ज़्यादा, यानी कि बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे कोई गिनती ना कि हम जैसे काउंट ना कर सके यहाँ पे कितने लोग खड़े हैं, तो वहाँ पर हम अमंगस्ट का यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांट दो, मिठाइयाँ बच्चों के बीच में बांट दो। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई गिनती नहीं दिया है, यहाँ पे कोई गिनती नहीं दिया है कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पर अमंगस्ट का यूज़ होगा। तो आप लिखेंगे डिवाइड स्वीट अमंगस्ट द चिल्ड्रेन। डिवाइड बांट दो, ओके, आपको लास्ट में पहले उठाना है डिवाइड। अब क्या है मिठाइयाँ स्वीट, अब बीच में तो आप लिखेंगे अमंगस्ट। क्यों? क्योंकि बच्चों के ज़्यादा बच्चे हैं ना, तो यहाँ पर अमंगस्ट का यूज़ होगा। सो द चिल्ड्रेन, डिवाइड स्वीट अमंगस्ट द चिल्ड्रेन। आइए दोस्तों एक और एग्जांपल लेता हूँ। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है वह हमारे बीच में बैठा था, वह हमारे बीच में बैठा था। तो बीच में यहाँ पर भी सेंस आ रहा है, बट यहाँ पे हमारे बहुत ज़्यादा हमारे बीच में बैठा था, हम लोग बहुत ज़्यादा थे, तो वह हमारे बीच में बैठा था। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे ज़्यादा है तभी ना ये हमारे बीच में है, तो आप सेंटेंस बनेगा ही वॉज सिटिंग अमंगस्ट अस, ही वॉज सिटिंग अमंगस्ट अस। सो गाइस आपने सीखा कि बिटवीन अमंग और अमंगस्ट का यूज़ कैसे कहते हैं। सो गाइस ये रहा आपका लेसन, आप समझ गए होंगे कि बिटवीन अमंग और अमंगस्ट का यूज़ हम बीच के सेंस में कैसे करते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और स्पेशली और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी हमारे चैनल से स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश लर्न करते रहें। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।